नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य इस वर्ष नहीं होगा पूरा, लक्ष्य से 33 लाख टन पीछे। मध्य प्रदेश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। 2 बार तिथि में वृद्धि करने के बाद अब तक 47 लाख गेहूं का उपार्जन हो पाया, यानी लक्ष्य से 33 लाख टन कम। इसका कारण बाजार में अधिक मूल्य मिलना और उपज रोक कर रखना है। दरअसल इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण उपज प्रभावित हुई। इसके चलते माना जा रहा है कि 1-2 माह बाद गुणवत्ता युक्त गेहूं की कमी और बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को अधिकारियों से उपार्जन की स्थिति की जानकारी ली। एमपी में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, आईएमडी ने इन जिलों के लिए जारी किया लू अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी की भीषण गर्मी जारी करने की संभावना जताई। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 24 और 25 मई को पूरा मध्य प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। बीते 24 घंटे में दतिया के बाद निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 मई को प्रदेश के 46 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया। इनमें से 7 जिलों में भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और राजगढ़ शामिल है। किसानों को बड़ी राहत, 31 मई तक जमा करा सकते हैं फसल ऋण की राशि। प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल ऋण जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 31 मई तक ऋण जमा करा सकते हैं। पहले ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश ने केवल उपार्जन के संबंधित कृषकों के लिए खरीद सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 31 मई नियत की है। सरकारी बैंक के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 0% ब्याज दर पर योजना की निरंतरता के संबंध में भी निर्देश जारी कर दिया गया। पहली बार भोपाल से एक दिन में 5000 से अधिक यात्रियों ने किया हवाई सफर। एक समय था जब केवल उच्च वर्ग ही हवाई सफर करता था। इसके साथ अब मध्यम वर्ग भी विमान में यात्रा करने लगे हैं। ग्रीष्मकालीन में देश के विभिन्न हिस्सों तक आने जाने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजा भोज एयरपोर्ट से रविवार को पहली बार एक दिन में 5000 यात्रियों ने सफर किया। कोरोना काल से पहले कम यात्री संख्या के कारण भोपाल से उड़ानें शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बंद होने लगी थी। अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। इस बार समर शेड्यूल के भोपाल से बेंगलुरु एवं अहमदाबाद तक अतिरिक्त उड़ान शुरू की गई। डीएवी में दिसंबर तक स्थापित होगा जैन अध्ययन केंद्र। अगले सत्र से शुरू होगा पाठ्यक्रम। देवी आलिया विश्वविद्यालय में इस साल दिसंबर तक जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 दिन पहले विश्वविद्यालय में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अधिकारियों को कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के बीच बातचीत हुई, जिसमें अगले शिक्षा सत्र से जैन समुदाय पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो साल भर का डिप्लोमा कोर्स रहेगा। पाठ्यक्रम बनाने के लिए जैन समुदाय से जुड़े और जानकार लोगों की मदद भी विश्वविद्यालय लेगा। उज्जैन में फिर शुरू हुआ मूर्तियों का शिल्पांकन। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में होगा निर्माण। सम्राट विक्रमादित्य व राजा भोज के काल में शिल्पकला के क्षेत्र में समृद्ध रही उज्जैन में एक बार फिर मूर्तियों का शिल्पांकन शुरू हो गया है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ से इस उपक्रम को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जमीन दी गई। जल्द ही मूर्ति निर्माण कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर स्थित जनसंचार एवं पत्रकारिता अध्ययनशाला के समीप शुरू होगा। बता दें, वर्तमान में हरिफाटक ब्रिज के समीप हॉट बाजार परिसर में मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा स्वराज संस्थान, संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के पूरा वैभव को लौटाने के लिए सौंपने गढ़ी जा रही हैं। जयपुर स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का असर, फिरोजपुर रामेश्वरम एक्सप्रेस का बदला रूट। जयपुर स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के चलते रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदलकर चलाए जाएंगे। इस ट्रेन में रानी लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली फिरोजपुर रामेश्वरम ट्रेन भी शामिल है। मंडल से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेनें उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के जयपुर स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण प्रभावित होंगी। ब्लॉक के दौरान स्टेशन पर कई तरह के काम किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी भोपाल की तान्या। अगस्त माह में सिंगापुर में एशियन यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों से 2400 युवाओं का चयन किया गया, जो अपने अपने देश के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत के 4 युवाओं को चयनित किया गया। इनमें भोपाल की तान्या पुरोहित का नाम भी शामिल है। तान्या विषय फेसिंग अनसर्टेनिटी, एक्सेस टू जॉब एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर भारत की ओर से चर्चा करेंगी। इंदौर में भिखारियों को भीख दी तो भरना पड़ सकता है जुर्माना। स्वच्छता के बाद अब इंदौर को बैगर फ्री सिटी बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इंदौर में सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारियों को भिक्षुक केंद्र भेजा जाएगा। भिखारियों को भीख देने वालों को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले प्रशासन शहरवासियों को जागरूक भी करेगा। इंदौर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ गई है। देवास, सोन, कच्छ के कंजाडेरों में
दूसरे प्रदेशों से आकर लोग इंदौर में भीख मांगते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षावृत्ति रोको अभियान की बैठक ली। उन्होंने कहा कि भिखारियों के अलावा भीख देने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। किर्गिस्तान में फंसे उज्जैन के 10 से ज्यादा छात्र। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी सीएम मोहन यादव से की ये अपील। किर्गिस्तान में हो रही हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन के 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हैं। ये स्टूडेंट्स से इतने डरे और सहमे हुए हैं कि किसी भी तरह से जल्द भारत लौटना चाहते हैं। छात्रों ने जानकारी दी है कि किर्गिस्तान में युवक हॉस्टल में घुसकर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। इनके साथ उनके कमरे से बाहर भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से रेस्क्यू की गुहार लगाई। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पीएम मोदी से छात्रों को बाहर इंडिया वापस लाने की अपील की। भारत की धरती पर चीतों को भेजने से पहले अफ्रीका ने रखी बड़ी शर्त। कूनो नेशनल पार्क के बाद अब मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद अफ्रीका से चीतों की खेप को गांधी सागर अभयारण्य में रखा जाएगा। हालांकि चीतों को भेजने से पहले अफ्रीका ने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक पहले गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद तेंदुओं को बाहर निकालना होगा। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों ने गांधी सागर अभयारण्य का निरीक्षण किया। इस दौरान विशेषज्ञों को तेंदुए होने की जानकारी मिली। चीतों में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए उन्होंने गांधी सागर अभयारण्य प्रबंधन से तेंदुओं को बाहर निकालने की शर्त रखी। अफ्रीका विशेषज्ञों से मिले सुझाव के बाद वन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए। 11वीं में सिलेक्शन के बाद सब्जेक्ट नहीं बदल सकते स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए शैक्षणिक सत्रों में 11वीं क्लास में विषय परिवर्तन पर रोक लगाने का फैसला किया। 11वीं में विषय चयन के बाद छात्रों का बदलाव मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 15 जून से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद छात्रों को विषय चयन की चुनौती होगी। बता दें कि करीब 11 लाख छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा पास करने के बाद 11वीं क्लास में छात्र अब गणित, विज्ञान, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों का चुनाव करेंगे। 29 मई तक न्यायिक हिरासत में सीबीआई अफसर समेत 13 आरोपी। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाला उजागर होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब परत राज खुलती जा रही है। सीबीआई ने राजधानी भोपाल ने जिस नर्सिंग कॉलेजों को ओके रिपोर्ट दी थी, दरअसल वे जमीन पर नहीं है, केवल कागजों में ही संचालित हो रहे हैं। अब इस मामले में सीबीआई ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 सीबीआई अफसर, 2 प्रिंसिपल और दलाल शामिल हैं। सभी आरोपियों को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग महाघोटाले में नया मोड़ सामने आया। मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए काफी लोग हैं। लोकसभा चुनाव में पूरी पुलिस मशीनरी। जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण के मतदान के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के सभी लोकसभा प्रत्याशी शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखा। साथ ही मतगणना को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता भंवर सिंह ने कहा कि बैठक से ये निकलकर सामने आया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया की कंपनी के मैनेजर पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की कंपनी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी का आरोप महारेमन सिंधिया की कंपनी के मैनेजर पर लगा। फर्म के कर्मचारी ने तत्कालीन मैनेजर शिवम गुप्ता समेत 2 लोगों पर जनकंगज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। जनकंगज थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान के अनुसार 12 लाख रुपए का गबन करने आया है। साथ ही मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस एक्टिव हो गई है। तत्कालीन मैनेजर सहित 2 लोगों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। महारेमन सिंधिया की सब्जी मंडी में आड़त करने वाली फर्म माई मंडी ऐप है। 8 माह बाद बनी दवा की खराब होने की रिपोर्ट। बच्चों को पिलाई जा चुकी है 98% दवा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों को बुखार के लिए दी जाने वाली पैरासिटामोल सीबी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन की जांच में फेल होने के मामले सामने आए हैं। गंभीर लापरवाही भी सामने आई। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक एल्गिन अस्पताल में सप्लाई किए गए ओरल सिरप में थक्का जम गया था, जिसके चलते बोतल को शेक करने के बाद भी दवा ठीक से घुल नहीं पा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच रिपोर्ट में 8 महीने बाद आई, जिसकी वजह से लगभग 98% दवाई कंज्यूम कर ली गई।
ट्रैफिक का दबाव कम करने का प्रयास, महाकाल जोन में 2 शिफ्ट में चलेगी ई रिक्शा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कुछ हद तक कम करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। महाकाल जोन के 6 मार्गों पर ई रिक्शा 2 शिफ्टों में संचालित किए जाएंगे। 1500 ई रिक्शा सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और इतने ही अन्य ई रिक्शा दोपहर 2 बजे रात 10 बजे तक संचालित कराए जाएंगे। रूट और समय का आवंटन प्रथम 3 माह के लिए लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। इसकी पंजीबद्ध 3000 ई रिक्शा शेष जोन में लॉटरी के माध्यम से आवंटित रूट पर चलाए जाएंगे। इंदौर में जल जमाव की समस्या से कैसे मिलेगी मुक्ति? शहर में 127 किलोमीटर सड़क पर स्टॉर्म वाटर लाइन ही नहीं। इंदौर की 500 किलोमीटर लंबी सड़कों पर स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने के लिए वर्ष 2014 में योजना तैयार की गई थी। 10 वर्ष बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया। आज भी शहर की 127 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन पर स्टॉर्म वाटर लाइन की बिछाई नहीं जा चुकी। कुछ इंच वर्षा होते ही इन सड़कों पर जल जमाव की समस्या सिर उठाने लगती है। शहर में स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने का काम गति से चल रहा है, जिसे देखते हुए इस काम के आगामी 5 वर्ष में पूरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की पहली मेरिट सूची जारी की। 75% रहा कट ऑफ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर मंगलवार को पहली कॉलेज आवंटन सूची जारी की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने महज 70% विद्यार्थियों को सीट आवंटित की। पहली सूची का 75% कट ऑफ रहा। अधिकांश छात्र छात्राओं को 40 से 50 किलोमीटर दूर कॉलेज में प्रवेश मिले, जबकि सैकड़ों विद्यार्थियों को जिले के बाहर वाले कॉलेज आवंटित हुए। अब अगले 4 दिनों के भीतर विद्यार्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। उसके बाद ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, बिना अंडरटेकिंग के कर्मचारी से रिकवरी करना अवैधानिक। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी ने कभी भी रिकवरी से संबंधित अंडरटेकिंग नहीं भरा, इसलिए उसे वसूली नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध जारी की गई रिकवरी निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि राशि की वसूली हो चुकी है तो 8% ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए। अयोध्या और काशी के बाद महाकाल महालोक को फिर नए स्वरूप में देखेंगे देश। देश भर की आस्था का केंद्र भगवान महाकाल का लोक श्री महाकाल लोक भक्तों के लिए नए स्वरूप में नजर आएगा। अयोध्या और काशी के साथ अब सबसे अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले उज्जैन नगर में महालोक का दूसरा चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही महाकाल में नए लोक नव्य और भव्य स्वरूप में भक्तों के लिए शुरू हो जाएंगे। अगले वर्ष तक फैसिलिटी सेंटर 3, रुद्रसागर पुल, यूनिट मॉल, 35,000 फीट के नए प्रतीक्षालय, रोपवे धरातल पर दिखाई देंगे। शार्क टैंक इंडिया की तर्ज पर स्टार्टअप के लिए होगा लाइव इवेंट। भारत स्टार्टअप अलायंस मध्य प्रदेश में स्थित स्टार्टअप्स के लिए ऑन द स्पॉट फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए टीवी शो शार्क टैंक इंडिया की तर्ज पर लाइव इवेंट की एक श्रृंखला आयोजित करने जा रहा है। इन्वेस्टर्स मीट में भी इसका हिस्सा होगा, जो जून मध्य में भोपाल में होगा। इसके लिए निवेशकों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही मध्य प्रदेश के सेलिब्रिटी को भी आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि बीएसए राज्य के स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के युवा पेशेवरों को भी उद्यमियों का एक समूह बनेगा।